नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जी साइंस एंड मैथमेटिक्स में। देखिए दोस्तों, रीट की चर्चा कर रहे हैं, उसमें जो नए टॉपिक ऐड हुए उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ दिन से वीडियो ना आ पाया, उसके लिए खेद है। आज से हम वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने 9 पार्ट देख लिए हैं विद्युत के। आज हम पार्ट 10 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम सेल के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। सेल क्या है, ठीक है, प्राथमिक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल क्या होता है, एग्जाम से वहाँ से क्वेश्चन सीधे कैसे आ सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सेल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सेल की मैं बात करूं तो आपने दैनिक जीवन में अपने घरों में देखोगे बहुत सारे सेल आप भी यूज करते हो। जैसे घड़ी में प्रयुक्त सेल, ठीक है। मोबाइल की जो बैटरी होती है वो भी एक प्रकार का सेल ही है, ठीक है। और हम देख सकते हैं जैसे कि ये रिमोट होता है, रिमोट में भी हम सेल यूज करते हैं। एक आपने देखा होगा जब घरों में लाइट चली जाती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि बैटरी का यूज करते हैं। इन्वर्टर के माध्यम से हम बैटरी से धारा प्राप्त करते हैं और उस धारा को इन्वर्टर के माध्यम से प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब दिष्ट धारा को इन्वर्टर के माध्यम से हम प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो भी जो बैटरी हम यूज करते हैं वो भी एक प्रकार का क्या बताओ सेल ही है। तो और हमारे विद्युत परिपथ में भी बैटरी का बहुत यूज होता है, क्योंकि धारा वहां से ही क्या होता है बताओ प्रभावित होती है, ठीक है। तो सेल के बारे में देखने वाले, सेल बेसिकली है क्या, किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पढ़ते हैं सेल के बारे में। सेल की मैं बात करूं तो सेल जो होता है, एक प्रकार से मैं बोल दूं तो सेल है, तो सेल के माध्यम से हम रासायनिक ऊर्जा को हम कहाँ किस में बदलते हैं बताओ, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट होती है किसमें बताओ, विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि जो केमिकल सब्सटेंस भरा होता है तो वो केमिकल एनर्जी बदल जाती है किसमें बताओ, विद्युत ऊर्जा में। वहां से विद्युत की आपूर्ति होती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सेल के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, ठीक है। एक मैं सेल की बात करूं तो जो सेल होता है वो विद्युत परिपथ में धारा के लिए काम आता है, मतलब विद्युत धारा उससे प्राप्त होती है। तो एक मैं बात करूं सेल में विद्युत परिपथ में सेल द्वारा विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। प्राप्त की जाती है, ठीक है। सेल का जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो भी आप देख सकते हो। डायग्राम की मैं बात करूं तो किस प्रकार जो सेल बना होता है, किस प्रकार से विद्युत अपघट्य होते हैं, धनायन और ऋणायन होते हैं, उसमें उसकी मैं बात करता हूं, ठीक है। रेजिस्टेंस है, एक पात्र है, ठीक है। उस पात्र में हमने क्या लिया बताओ, एक तो ले लिया एनोड, ठीक है, और एक ले लिया कैथोड, ठीक है। और जो पात्र है उसमें हमने विद्युत अपघट्य भर लिया है। विद्युत अपघट्य हो सकता है NaCl हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, विद्युत अपघट्य। और आपको पता है विद्युत अपघट्य हो गया तो उसमें ऑब्वियसली क्या होंगे बताओ, धनायन होंगे और क्या होंगे बताओ, ऋणायन। इसके अंदर क्या हो सकता है बताओ, धनायन होंगे
और क्या होंगे बताओ, ऋणायन की मैं बात करूं, ठीक है। ये क्या लिया मैंने, एनोड, और ये क्या लिया मैंने बताओ, कैथोड, ठीक है। ये जो परिपथ है, ये पात्र और उसमें विद्युत अपघट्य भरा हुआ है जो इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसे बोलते हैं सेल। सेल का परिपथ होता है, ये क्या होता है बताओ, सेल का। और ये क्या होता है बताओ, बाह्य परिपथ। सेल को जिस युक्ति से जोड़ा गया है, जिस परिपथ से जोड़ा गया है, वो क्या है बताओ, बाह्य परिपथ। और उसमें मैंने कुछ रेजिस्टेंस ले लिया है, आर प्रतिरोध ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, बल्ब ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो धारा प्रवाहित होगी तो बल्ब जल उठेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ बल्ब की जगह प्रतिरोध ले लिया। कुछ प्रतिरोध तो होता ही है, हर एक युक्ति का क्या होता है बताओ, प्रतिरोध होता है। बल्ब होगा उसका भी क्या होगा, प्रतिरोध तो होगा ही, ठीक है। तो मैंने प्रतिरोध, बेसिकली प्रतिरोध तार ले लिया है, ठीक है। अब आपको पता है धारा जो है वो एनोड से लेके कहाँ बहती है बताओ, कैथोड की ओर। एनोड से कैथोड की ओर धारा का क्या होगा बताओ, प्रवाहित होगी, ठीक है। तो बेसिकली हम मान सकते हैं कि जिस दिशा में जो धारा बहती है, ठीक है, उसकी विपरीत दिशा में क्या बहती है बताओ, इलेक्ट्रॉन बहते हैं। ये मैंने आपको पहले वीडियो में या दूसरे वीडियो में बताया था, ठीक है। जिस दिशा में धारा बहेगी उसकी विपरीत दिशा में क्या बहेंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन बहेंगे, ओके। तो हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है बताओ, इलेक्ट्रॉन कहां से प्रभावित हो रहा है। हम मान सकते हैं कि ये कहां से कहां जा रहा है बताओ, कैथोड से लेके कहां जा रहा है, एनोड की ओर। कैथोड से लेके एनोड की ओर, देखो, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे जो ऋणायन होंगे तो ऋणायन भी इलेक्ट्रॉन का अनुसरण करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित है। और यहाँ पे जो विद्युत अपघट्य में जो ऋणायन होते हैं वो भी क्या है, ऋणावेशित है। तो वो इसका अनुसरण करेंगे तो इसकी दिशा में ही बहेंगे। तो हम मान सकते हैं कि जो ये ऋणायन है उनका प्रवाह कहाँ होगा बताओ, किस प्रकार से होगा बताओ, एनोड से लेके कैथोड की ओर, ओके। एनोड से कहाँ जाएंगे बताओ, कैथोड की। इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बहेंगे तो ऋणायन भी इस दिशा में बहेंगे। तो हम मान सकते हैं जो ऋणायन है उनका प्रवाह है वो क्या होगा बताओ, प्रवाह की मैं बात करूं तो प्रवाह हो जाएगा इसका क्या बताओ, एनोड से कैथोड, ठीक है। और धनायन की मैं बात करूं, धनायन कैसे बहेंगे बताओ, उल्टी दिशा ले लो, कैथोड से एनोड, कैथोड से एनोड। ये होती है बेसिकली सेल की स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से सेल कार्य करता है। ये जो परिपथ है ये वाला, उसको बोलते हैं बाह्य परिपथ, बाह्य परिपथ। और ये जो परिपथ है इसे बोलते हैं सेल परिपथ। सेल परिपथ पे बोल सकते हैं या आंतरिक परिपथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो संपूर्ण परिपथ है, बाह्य परिपथ और सेल परिपथ, इसको हम बोलते हैं बताओ संपूर्ण परिपथ, संपूर्ण परिपथ। ये होता है सेल। आपको याद रखना है सेल के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा बदल जाएगी, इसमें बताओ विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि यहां पे देखो रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है किसमें बताओ, विद्युत धारा में, मतलब विद्युत इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। विद्युत परिपथ में सेल द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है। धारा यहां से क्या होगी बताओ, प्रवाहित होगी। अब हम पढ़ते हैं सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल, इसे बोलते हैं ईएमएफ, ईएमएफ भी बोल सकते हैं। ईएमएफ की मैं बात करूं तो ईएमएफ होता क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, जो संपूर्ण परिपथ होता है उसमें एकांक धनावेश की बात करते हैं, ठीक है। एकांक धनावेश का मतलब क्या होता है बताओ, +1 कूलाम। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या परिपथ में प्रवाहित करने में, एकांक धनावेश में जो भी कार्य किया जाता है, ठीक है, सेल द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसे क्या बोलते हैं बताओ, सेल का विद्युत वाहक बल। तो लिख देते हैं हम डेफिनेशन, संपूर्ण परिपथ। संपूर्ण परिपथ का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। बाह्य परिपथ जिसमें आर प्रतिरोध जुड़ा हुआ था, प्लस सेल परिपथ
बाह्य परिपथ का प्रतिरोध कितना है बताओ, R है। और सेल परिपथ में, सेल का जो परिपथ होता है, सेल का जो प्रतिरोध होता है उसे बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, और इससे हम स्मॉल r से डिफाइन किया जाता है। वो सेल का प्रतिरोध होता है, ठीक है, उसको स्मॉल r से डिफाइन करते हैं। संपूर्ण परिपथ, ये परिपथ हो गया में एकांक धनावेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा या किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो विद्युत वाहक बल को हम E से डिनोट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसके मात्रक की बात कर लेते हैं, ठीक है। मात्रक की बात करूं मैं तो आपको पता है कि जो E है, ठीक है, E मतलब सेल का विद्युत वाहक बल। परिभाषा में देख लो, एकांक धनावेश को प्रभावित करने में किया गया कार्य है, ठीक है। तो एकांक धनावेश मतलब आवेश है तो कूलाम में ही होगा, ठीक है। और किया गया कार्य, एकांक धनावेश को किया गया कार्य, एकांक धनावेश को प्रभावित करने में किया गया कार्य, यहाँ पे एक कूलाम होगा, लेकिन होगा तो क्या आवेश ही होगा ना। अब इसकी बात करें तो ये जो है वो कार्य है, कार्य किसमें होता है, जूल में। या ऊर्जा भी किसमें होगी बताओ, जूल में होगी, जूल। और क्यू मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम बोल सकता हूँ मैं, कूलाम बोल सकता हूँ, ठीक है। तो जूल अपॉन कूलाम को ही क्या बोलते हैं बताओ, वोल्ट, ठीक है। विद्युत वाहक बल का मात्रक अगर पूछ ले आपको तो जूल अपॉन कूलाम भी आ सकता है ऑप्शन में, वोल्ट भी आ सकते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको ध्यान रखना है। मात्रक की बात हो गई। अगर मैं ई की वैल्यू बात करूं कि ई का फॉर्मूला क्या होगा, तो ओम के नियम से डिफाइन कर सकते हैं। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो V यहाँ पे E के रूप में है, ठीक है। E क्या बताओ, सेल का विद्युत वाहक बल, ये भी वोल्टेज के रूप में ही होगा, ठीक है। तो E इक्वल टू जाएगा आई आर, आई धारा बहेगी। और संपूर्ण परिपथ लेना है तो संपूर्ण परिपथ में जो प्रतिरोध कितना हो जाएगा बताओ, R प्लस आर, ठीक है, R प्लस आर। ये क्या हो गया बताओ, सेल का विद्युत वाहक बल का सूत्र। सीधे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर मैं बात करूं सेल की टर्मिनल वोल्टता, तो टर्मिनल वोल्टता को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो इसमें मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं मैं, ठीक है। सेल की टर्मिनल वोल्टता की बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सेल की टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता, ठीक है, उसको मैं V से डिफाइन कर रहा हूं, V से। टर्मिनल वोल्टता में आपको क्या लेना है, जो सेल परिपथ उसको छोड़ देना है। टर्मिनल वोल्टता का मतलब जो सेल के अलावा जो परिपथ है उसमें कितना विभव उत्पन्न हो रहा है, वोल्टेज आ रहा है, वो क्या होता है बताओ। पूरा संपूर्ण परिपथ नहीं लेना है, बाह्य परिपथ लेना है, जिसमें धारा क्या हो रही है बताओ, प्रवाहित हो रही है सेल के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, बाह्य परिपथ ही होगा, आपको पता है। बाह्य परिपथ क्या हो गया, इसका प्रतिरोध कितना हो गया बताओ, R में, ठीक है, में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, एकांक धनावेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक एकांक धनावेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने में
सेल द्वारा किया गया कार्य या ऊर्जा, वो क्या हो जाएगा बताओ? सेल की टर्मिनल वोल्टता। कहलाती है। ठीक है, इसके मैं बात करूं सेल की टर्मिनल वोल्टता, इसका फॉर्मूला क्या होगा? आपको बताइए कि सेल संपूर्ण परिपथ लेना है, आपको क्या लेना है बताओ? बाह्य परिपथ के अकॉर्डिंग सेल की टर्मिनल वोल्टता फाइंड आउट की जाती है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? V इक्वल टू टोटल कितना है बताओ? E था, मतलब संपूर्ण परिपथ का कितना था? वोल्टेज E था, और उसमें से आप विभव हटा दो किसका बताओ? सेल का। तो सेल का कितना जाएगा बताओ? I धारा बह रही है, और R प्रतिरोध किसका लेना है बताओ? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो ये विभव निकल जाएगा किसका बताओ? सेल का। तो टोटल में से सेल का निकल गया तो बाह्य परिपथ का आ गया। ये क्या हो गया बताओ? सेल की टर्मिनल वोल्टता। कब? जब सेल क्या हो रहा है बताओ? सेल निरावेशित हो रहा है, निरावेशित हो रहा है, मतलब सेल से हम धारा ले रहे हैं, तब क्या आता है बताओ? V इक्वल टू E माइनस R। अगर सेल आवेशित होता है, सेल चार्ज होता है, तो आपको क्या लगाना है? यहाँ पे प्लस लगाना है। अगर आवेशन की मैं बात करूं, आवेशन में तो क्या हो जाएगा बताओ? V बराबर E प्लस I R। दोनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, मात्रक यही होगा, क्या होगा बताओ? वोल्टेज ही होगा इसका भी। ठीक है, तो ये है सेल की टर्मिनल वोल्टता। द्युतवाहक बल, सेल की बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बात करते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध की बात करते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको बताइए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? जो सेल के अंदर धारा के मार्ग में जो बाधा आएगी, सेल के अंदर बात कर रहा हूं, सेल के अंदर धारा के मार्ग में जो बाधा आएगी वही क्या होगा बताओ? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो लिख सकते हैं हम, सेल में धारा प्रवाह में आने वाली बाधा या रुकावट कह सकते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है। सबसे पहले बात करता हूं, R जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, वो आपको ध्यान रखना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर। मतलब इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा बताओ? उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक मैं बात करूं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है 1/, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर। ठीक है, एक मैं बात कर दूं तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है किससे बताओ? विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, विद्युत अपघट्य की सांद्रता, कंसंट्रेशन C पर। मतलब सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, आंतरिक प्रतिरोध भी कितना होगा बताओ? उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, एक याद रखना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है 1/, विद्युत अपघट्य के तापमान पर, विद्युत अपघट्य के तापमान पर। तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में वो कुछ पॉइंट्स है, वो आपको याद रखने, सीधे ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहां से क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सेल की हमने बात कर ली है, और कुछ
पॉइंट है, एक पॉइंट आपको और याद रखना है, ठीक है। पॉइंट्स की मैं बात करूं, पॉइंट्स, अगर बैटरी के सिरे किस प्रकार से जुड़े, अगर उसमें आपको विद्युत वाहक बल फाइंड आउट करना है और आंतरिक प्रतिरोध फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं। देखो मान लो 2 बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है, इस प्रकार से जुड़ी हुई है, ये माइनस है, ये प्लस है, वापस माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्मिनल है वो क्या है बताओ, माइनस प्लस एकांतर क्रम में आ रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो इस सेल का मैं जो विद्युत वाहक बल है वो E1 मान सकता हूँ, आंतरिक प्रतिरोध R1 मान सकता हूँ, इसका मैं E2 मान सकता हूँ, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 मान सकता हूँ। तो अगर आपको टोटल बोले A और B के बीच विद्युत वाहक बल कितना होगा और आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, तो विद्युत वाहक बल तो कितना होगा बताओ, तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, E1 प्लस E2, याद रखना है। और आंतरिक प्रतिरोध की मैं बात करूं तो देखो प्लस जुड़ेगा माइनस से, वापस प्लस जुड़ेगा माइनस से, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला E इक्वल टू E1 प्लस E2। और R की मैं बात करूं, R कितना होगा, R1 प्लस R2, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की बात करता हूं, किस प्रकार से बैटरियां जुड़ सकती हैं, इस प्रकार से माइनस प्लस, प्लस एंड माइनस। अगर समान सिरे जुड़े हुए हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस प्लस और वापस एकांतर क्रम में माइनस नहीं आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है, माइनस प्लस। मान लो इसका विद्युत वाहक बल E1 मान सकते हैं, इसका E2 मान सकते हैं, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 मान सकते हैं, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि मैंने मान लिया E1 ज्यादा है किससे बताओ, E2 से, E1 ग्रेटर देन E2, या E2 भी हो सकता है ग्रेटर देन E1, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा ही, कोई ना कोई तो बड़ा राशि होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फाइंड आउट करना है आपको क्या बताओ, E इक्विवेलेंट, तो कैसे निकालोगे बताओ, E1 माइनस E2, और आंतरिक प्रतिरोध तो सेम ही होगा, R1 प्लस R2। ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स है, सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, सीधे याद रखना है आपको, क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे। एक हम बात करते हैं सेल के प्रकार, ठीक है, सेल के प्रकार के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में, ठीक है। आप जुड़े हुए चैनल से, अगर आपको हमारा मैटर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।